ठीक है जी। ठीक है जी, आज हम ये काम करते हैं कि पहले एक एज़ोरे की मशीन को बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ भी नहीं, एक वेब सर्वर डिप्लॉय करते हैं और उसको हम आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए खोल देते हैं। आपको हम्म, जो इंटरेक्टिव वेबसाइट है ना वो डायनेमिक है। दोनों के बीच सर्वर तो है लेकिन पेज होस्टिंग का फर्क है। हाँ हाँ। ठीक है। सिंपल पेज डिस्प्ले करना है। सही कह रहे हैं। बात ये कि अगर कहीं पे इंटरेक्टिव चीजें और आपको यूजर के हिसाब से चीजें लानी है तो वहां पे सिंपल होस्टिंग तो काम नहीं करेगी, उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, कोई लॉजिक होगी जिसमें चल रहा होगा, सर्विस होगी। इतना महंगा रिसोर्स क्यों ले? भाई एक आएगा आपके सामने रिक्वेस्ट और वहां से वो पेज उठा के चला जाएगा। जो भी करनी है। ठीक है जी, तो वो उसके लिए ज्यादा आप कोई भी नॉर्मल सर्वर ले लें, लेकिन वहाँ इंटरेक्टिव वेबसाइट नहीं है तो वहाँ इतनी ज्यादा महंगा रिसोर्स लेने की जरूरत। हाँ, वो एक्सटेंशन के साथ लगे होते हैं, जैसे W300 के जमाने में, और आप आपके यूआरएल के साथ वो अपना होस्ट नेम लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज जहाँ पे कंप्यूट पावर रिक्वायर्ड नहीं, वहाँ इतना बड़ा एक्सटेंशन लेने की जरूरत क्या है? बात ये है कि भाई चलेगा दोनों के लिए, लेकिन क्या फायदेमंद है? जो काम आप ले रहे हो उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक वीएम बना लेते हैं इस पे। इसको एक टाइटल दे देते कोई, ताकि ये टाइटल थ्रू आउट हमारे गेट तक चलता रहे। अच्छा जी, अब एक नाम दे रहे हैं इसे, रिवीजन 0 कर देते हैं। ठीक है जी। REV01 कर दिया, मशीन का नेम अवेलेबल है। ठीक है जी। इंडिया के ऊपर जो इंस्टेंस है वो मिल जाता है, इसलिए आसान काम आगे रखते हैं। एबिलिटी जोन कोई रखनी नहीं है हमें, फिलहाल हमारा कोई अभी काम चल रहा है, सिर्फ हमने फ्री सर्विस चलानी है अपनी एक वेब सर्वर की। अच्छा जी, ये है फ्री सर्विस एलिजिबल है। अब ये सब हम यहीं रखेंगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम करने की कोशिश की थी। अब मैं जोन नहीं ढूंढते रहो किसके अंदर हमें ये मशीन मिलेगी। SSH में नहीं ले रहा इसमें, क्योंकि लादा मैं VM से इसको सिंक करूंगा। आगे मेरा प्लान यही है कि R सिंक चलाऊं। R सिंक चलाने के लिए फिर इसकी की वहां इंपोर्ट करो, ये सारे मसले हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं किसे जा रहा हूँ, पासवर्ड पे। यूजर नेम अपना इकबाल रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास नीचे VMs में भी इकबाल होगा, ऊपर भी इकबाल होगा, तो उसी यूजर को ग्रुप्स में ऐड करने में आसानी रहेगी। पासवर्ड फिलहाल जेनेरिक सा रख लेते हैं, हमदर्द @123, क्योंकि हमारे पास वहाँ यूज होता रहता है। HAMDARD @123। ठीक है जी। अलाउ सेलेक्टेड पोर्ट्स 22 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें लागत है। आर सिंह भी किसे चलेगा, SSH पे चलेगा। ठीक है, मुझे अगर कोई चीज़ें कन्फिगर करनी है तो वो SSH से करूंगा, लेकिन साथ साथ मैं वेब सर्वर डाल रहा हूँ। तो 443 अमूमन इस्तेमाल नहीं होता डिफॉल्ट एनजीएनएस में, लेकिन HTTP होगा। HTTP पोर्ट 80 पे ये चलेगा। ठीक है जी। रिव्यू एंड क्रिएट। मजीद अगर मुझे कोई अंदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना हो तो मैं इसकी सेटिंग आके नेटवर्क में वर्णन नहीं करूंगा। क्या एरर आया भाई? कुछ चीज टाइप होना रहेगा, ये होगी बेसिक्स में। लेंथ कम है, 12 की लेंथ नहीं है। ठीक है जी। तो HAMDARD @123 एट
क्या बता दूं, रैम चेक कर लेते हैं, लेकिन अभी तो इसमें देखते हैं कितने इंच। अच्छा भाई, जजाकल्ला। अभी नेक्स्ट में करके देख लेते हैं। ठीक है जी। नहीं, के टेस्ट तो नहीं कर रहा अभी। अभी नहीं कर रहा, वरना बेकार है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, मॉनिटरिंग हम कुछ करेंगे नहीं। फिलहाल आर्किटेक्चर में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम चेंज कर सके। ठीक है जी, बेसिक्स के अंदर हमने एक वीएम ली है, जिसमें एक सीपीयू और एक ये। ठीक है जी, फिलहाल हम नहीं कर रहे, आगे देख करेंगे। क्रिएट एंड रिव्यू। वालेकुम। ठीक है जी, होपफुली हो जाएगा। नीचे उसका नंबर आ गया एचईसी का। ठीक है, जो एचईसी ने दिया हुआ ना ये 3 टियर। चले जी, क्रिएट करते हैं। जो मेरे पास एक्सेस है तो एचईसी की तरफ से ना, स्टूडेंट एक्सेस। हाँ, हमदर्द को दिया हुआ ना, हर हर एजुकेशन में आया वो। जो पर्न से लिंक है पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क से, वहाँ एक्सेस मिलेगा। और उसके लिए फिर आपको स्टूडेंट आईडी अगर आपकी है तो आपको डालनी पड़ेगी। कहीं की स्टूडेंट आईडी लें, वो आपको वेरीफाई करेगा, उसका फिर देगा एक्सेस। रनर जरूरी नहीं है, अगर आपका हमदर्द के अलावा भी किसी और यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, अब वो पर्न के ऊपर नहीं है, लेकिन उसका अपना डोमेन का आपको एड्रेस तो होगा ना। बस वो आपको अगर ईमेल चल रहा है तो वो उससे रजिस्टर करें तो आपको वेरिफिकेशन भेजेगा। वो कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी मशीन, वो एक्सेस मिल जाएगा फ्री। अब हमने तो बना के दिया है यहाँ लोगों को। अब देखते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी से आप थे वहां पे एक्सेस होगा जरूर से, ठीक है, पर्न का लिंक हर जगह है। हाँ तो बनवा लें। इतने बुरे भी नहीं होती है इसके यार। क्या बात है। ठीक है जी, मशीन बन गई। आईपी मैंने डाली, कोई वेब पेज नहीं खुला। ठीक है जी, क्योंकि मशीन के अंदर भी खोलनी पड़ेगी, इसलिए मैंने एसएसएच बेस नहीं किया, पासवर्ड बेस किया। ठीक है जी, मैं सेशन खोल लेता हूँ। मेरे पास रिमोट लोकेशन क्या है, ये आईपी है, और पोर्ट नंबर क्या है, 22। देखते हैं। इकबाल के नाम से किया था और पासवर्ड है एम डी। ठीक है जी, आ गया एचओडी की मशीन पे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सूडो डीएनए, ओ सॉरी, एपीटी इंस्टॉल नैनो डब्ल्यू गेट, और क्या है, आर सिंक एनजे। ठीक है जी, डब्ल्यू गेट की जरूरत हमें पड़ सकती है, वेब गेट की शायद ना ही पड़े। नैनो टेक्स्ट एडिटर है, जरूरत पड़ सकती है। आर सिंक रिमोट सिंक है, जो मेरी लोकल होस्टेड मशीन है उसे सिंक करने के लिए, और एनजीनिक्स मुझे चाहिए फॉर वेब सर्वर और रिवर्स हो जाए, लेकिन फिलहाल हम वेब सर्वर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया तो मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ एनजीनिक्स का पेज आना चाहिए पब्लिक आईपी के ऊपर। एग्री करते हैं सब, इससे मसला नहीं। बिल्कुल, ऐसा हमने खोला नहीं है। ठीक है जी। हाँ, 443, अच्छा वो है, उस 443 पे रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। बाय डिफॉल्ट करता है 80 पे ही है। आप कॉन्फ़िगरेशन जाएंगे फिर जाके 443 पे करेगा। डिफॉल्ट रिस्पॉन्स जो है वो 80 पे नहीं करेगा, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कोई जो चीज मांगेगा उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 80 पे रिस्पॉन्ड करता है, अनलेस आप से कॉन्फ़िगर ना करें। अब ये मशीन हो जाए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें एक यूजर है, सूडो कैट पासवर्ड स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड। आई होप पाथ सही।
ठीक है जी, इकबाल के नाम से यूजर अवेलेबल है। क्या ये इकबाल सूडो के ग्रुप में ऐड है? अभी ये ऐड नहीं है। ठीक है जी, अब कैसे चेक करेंगे? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ls/etc/, सॉरी मेरा ख्याल है, नहीं नहीं नहीं, शेडो तो है, www/ और शायद html है ना? nginx होगा, देख लेते हैं। nginx है। सॉरी, गलत कर रहा हूं ना यार, दो पाथ में मिक्स कर रहा हूँ। हाँ, www/html। ठीक है, ये इंडेक्स फाइल है जो अभी वो वहां खोल रहा है। अच्छा जी, अब ये जो फोल्डर है, इसके अंदर कंटेंट है, इस फोल्डर पे किस यूजर के राइट्स हैं, कैसे देखेंगे? लिस्टिंग विद डिटेल। ठीक है जी, अब देखें इसके बाद राइट्स क्या है। एक तो ये डायरेक्टरी है, रीड राइट एग्जीक्यूट के राइट किसके पास है? यूजर के पास, रूट यूजर के पास। रीड और एग्जीक्यूट के राइट किसके पास है? ग्रुप मेंबर के पास। ये रूट यूजर है, ये रूट ग्रुप है। हाँ, और आर और एक्स किसके पास है? गेस्ट के पास। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आर सिंक यहां करता हूं तो ये चीज एडिट नहीं कर सकते। क्यों? राइट के एक्सेस नहीं है। ठीक है जी, अब मुझे दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? पहले इकबाल को रूट के ग्रुप में ऐड करना है, और फिर उसके बाद राइट्स चेंज करना है। ठीक है जी, राइट्स पहले भी चेंज कर होते हैं, जैसे कि भाई गैस तो बाहर आने वाला है, वो कुछ भी कर सकता है ना। हाँ, हाँ बेहतर है कि एक्सेस उसको ना। सूडो ch mod 775, 7 का मतलब मैक्सिमम एक्सेस। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेस 5 का मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट। 4 का मतलब क्या होता है? रीड। 2 का मतलब राइट, और 1 का मतलब एग्जीक्यूट। तो अभी इसमें 2 नहीं दिया तो क्या बचा? 5 बचा। ठीक है जी, और किसको देना है ये? var/www/html। चेक करते हैं, हो गया राइट चेंज? ये जगह चेंज हो गई इसमें। अब मेरे पास जैसी आर सिंक चलेगी यूजिंग इकबाल, तो इसको वो ओवरराइट या एडिट कर सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इकबाल किसमें ऐड हो? सूडो के ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, अच्छा इसकी कमांड थोड़ी सी याद नहीं रहती तो हमें देख लेना चाहिए। क्या है? यूजर ऐड है, यूजर ग्रुप है? यूजर मॉड है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ लिखी हुई है, कहीं ना कहीं भी निकाल लेते हैं। ऐड इन ग्रुप रूट, यूजर नेम क्या है? इकबाल। व्हील भी होता है, हाँ वो ऑटो आता है, व्हील को भी हम नहीं छेड़ लेंगे, वो आरबीसी नहीं पढ़ लेना। ठीक है जी, क्या होगा इससे? यूजर के दो ग्रुप ऐड हो जाएंगे। पहले इकबाल के आगे सिर्फ इकबाल का लिखा था, अब एक ग्रुप में इकबाल और ऐड हो जाएगा। देखते हैं। ठीक है जी, अब मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूं। ठीक, कुछ फर्क आया है इसमें? याद ही नहीं होगा पिछला वाला। पिछला वाला याद ही नहीं होगा तो इसलिए है। होम तो बनी भी है, लेकिन यहाँ आप बुलाते वो पहले वाले का स्क्रीनशॉट लेते तो कुछ चीजें मुझे चेंज दिखा देता, लेकिन फिलहाल चेंज नहीं। ये ले ऊपर भी कर दे। और कितना ऊपर? अच्छा हाँ, इसमें देख लेते हैं। इकबाल 1000 उबंटू, यहाँ क्या है? फर्क तो कोई नहीं आया, कैसे चलेगा ग्रुप में ऐड हुआ या नहीं हुआ? कैट स्लैश etc स्लैश ग्रुप्स या ग्रुप, ग्रुप। इकबाल को रूट में ऐड किया है मैंने, रूट ग्रुप में ऐड किया है।
दिखना चाहिए ना कहीं ना कहीं। ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा। जो ग्रुप बना हुआ उसमें इकबाल का तो रूट का पहले ही ग्रुप है, उसमें इकबाल की आईडी शामिल हो गई, इकबाल का लवर। अब हमारे पास वो तमाम पैरामीटर्स पूरे हो गए। अगर मैं रिमोट कहीं से भेजता हूँ कोई फाइल इस एक्सेस के साथ, तो वो चली जाएगी। बस शर्त ये है कि मेरे पास जो लोकल मशीन है उसके अंदर SSH फ्री एक्सेस होना चाहिए। ठीक है जी, यहां तक चीज पूरी हो गई, कोई मसला नहीं। अगर हम एक काम करें कि इसको देख ले काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं वहां पेज रिफ्रेश करता हूं तो क्या होगा? हालांकि मैं वहां पे फाइल मौजूद है ये वाली। सॉरी यार, कम लिखने के चक्कर में ये फाइल यहाँ मौजूद है। ये फाइल डिलीट नहीं की है मैंने, ये फाइल क्रिएट की है इंडेक्स। अब क्या होगा, रिफ्रेश करता हूं तो टेस्ट आगे लिखा हूं। मतलब बाय डिफॉल्ट एनजीएस किसको ढूंढता है? इंडेक्स को नहीं मिलेगा तो जो जो फाइल मिल जाएगी उसे कर लेगा। अगर कोई और चीज करनी तो एनजीएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चीजें चेंज कर सकते हैं। खैर, ठीक है जी, अब ये मशीन रेडी हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे कोई लोकल मशीन होनी चाहिए जिसपे ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो, जिसमें हमारे पास गिट भी हो और सब कुछ हो। माइक चलता रहना चाहिए, चल रहा। ठीक है जी, इसका मैं क्लोन बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ नेट, नेट रिवीजन। कहते हैं 10% तक कॉकरोच होते हैं कॉफी के अंदर। क्यों? हाँ हाँ, FDA अप्रूव है, कहते हैं भाई अब तो कॉकरोच अलाउ है 10% तक, सेफ है पीना कॉफी के अंदर। यानी 200 मिलीग्राम। मक्खी के लिए हुक्म है ना वो। ठीक है, या उस जमाने में काश, उस इलाके में काश नहीं था मैं। ज्यादा खाना सही नहीं। ठीक है जी, ये मेरे पास एक VM है, इसको मैं इतना गुस्सा, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया सही से पढ़ना यार। ठीक है जी, एक और क्लोन बना लेते हैं इसका, और इसका नाम रख देते हैं वर्किंग डेवलपमेंट डेव, जो मर्जी रख दे। ठीक है जी, इसे फिनिश किया। इस सेटिंग में गए, नेटवर्क पे गए और इसको कर दिया होस्ट ओनली नंबर 3,
इसको बंद किया, बंद किया। इसमें नेट है और ये इसे करते हैं हम स्टार्ट। ब्रेक तो 6 बजे ही है ना? वो स्टार्ट टाइम शुरू हो गया होगा ना सर का ये? फिलहाल जहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से होगा नहीं? फेक हो जाएगी। अल्लाह मियाँ के डर के अलावा सब डर हैं। कैमरे का डर है, बाप का भी नहीं है भाई, कैमरे की आग आपको देख रही है। पोर्ट नंबर 15,000 दे देते हैं एहतियातन, गेस्ट आईपी कैट n.0.2.15 और ये आ गया 22। ओके। ठीक है जी, क्या काम करना है सबसे पहले? ये हमारी नेट की वीएम थी, क्या किया था उसके अंदर? हमने इसके अंदर मैस्क्यूरेडिंग ऑन की थी और स्टैटिक आईपी डाली थी। मैस्क्यूरेडिंग की थी और स्टैटिक। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी यहाँ पर जो आईपी आ रही है इसके ऊपर वो हम यहाँ से दे देते हैं NMCLI। तो 10.0.0.17 होस्ट ओनली नेटवर्क है और ये 2.15 है। इसको भी दोनों को चेंज कर लेते हैं। खैर इसको चेंज ना भी करें तो मसला नहीं है, क्योंकि ये तो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है जी। अच्छा जी, कंट्रोल C, sudo NMTUI। ठीक है जी। मैनुअल 10.0.0.200 कर लेते हैं /24। गेटवे क्या आएगा यहाँ पे, जहाँ ये पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है नेट का, जहां से कनेक्टेड है? ठीक है जी, क्या होगा वो? 10.0.2.15 यही है। ठीक है जी। आसानी के लिए हम क्या कर लेते हैं, 8.8.8. सॉरी, 8। और अगर दूसरा भी रखना है तो 8। किसका गेटवे सेम होगा? असल है 2.15 तो उसका आईपी एड्रेस है। वो 2.15 गेटवे है, दो कार्ड लगे हुए। एक होस्ट ओनली है जो जो क्या है 0.0.0.200, और एक वो इंटरफेस है जो NAT के साथ है। तो ट्रैफिक उठा के हमने यहाँ फेंकना है। इसके पास जो ट्रैफिक है वो कहाँ जाएगा, उठा के गेटवे पे जाएगा, यानी कि जहां से बाहर निकला है वो गेटवे इसका। तो वो कार्ड जहां पे इंटरनेट एक्सेस है वो क्या है, इसका गेटवे। किसकी होस्ट आईपी आएगी? तो उसी की तो आईपी दे रहे हैं, नेट इसी में चल रहा है मशीन में। अभी दिखाता हूँ, इसको कर लूँ पहले पूरा। ठीक है जी। ठीक है जी। ये देखिए, जब अभी हमने चेक किया इसे, इसे करने से पहले,
तो ये जो हमारा पहला इंटरफेस है S3 वाला, ये कनेक्टेड है, ये नेट है और नेट कनेक्ट हमारे इंटरनेट से। इसकी आईपी क्या है? तो इसके ऊपर जो नेटवर्क चल रहा है इसका गेटवे ये कार्ड है। यहाँ के ट्रैफिक के पास जो बाहर निकलने का रास्ता आएगा वो ये कार्ड आएगा। जो भी ट्रैफिक इधर आएगा वो कहाँ जाएगा बाहर निकलने के लिए? 2.15 के पास। हमने यही सेटिंग किसमें की है? इस कार्ड के अंदर डाली। अब जब मैं इसको दोबारा NMCLI करूंगा तो देखिएगा रूट क्या आ गया? 2.15। अगर ये गलत होगा तो इससे एसोसिएट इस नेटवर्क पे जितनी चीजें हैं वो काम नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं इसको अभी करूं, ये तो चल ही रहा है ना नेट इस पे। अब इसके साथ जो दूसरी मशीन इसके नेटवर्क पे होस्ट होने कनेक्ट होगी, अगर कंटिन्यूस सही नहीं है तो ये जवाब नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, तो दोनों तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड और इनवर्ट करना है, तो उसके तरीकेकार क्या था हमारे पास? नहीं नहीं, जनरल पूरा ट्रैफिक। फायरवॉल में तो करेंगे, क्या करेंगे? मैस्क्यूरेडिंग। ठीक है जी। सूडो फायरवॉल CMD। ठीक है जी। जोन इक्वल टू, मैस्क्यूरेडिंग करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जिस जिस इंटरफेस के ऊपर मैस्क्यूरेडिंग करनी है वो एक ही जोन में होनी चाहिए। ठीक है जी। पब्लिक जोन में जो है हम लिस्ट करके देख लेंगे। क्या करना है? एड मैस्क्यूरेट कमांड थी, क्या थी? एड डैश मैस। ठीक है जी। और फिर क्या था? ठीक है जी। ये हम कर चुके हैं कितनी दफा? एड मैस्क्यूरेट गलत है। हैं? स्पेल मिस्टेक थी। ठीक है जी। डबल करते हैं अगर वो पूरा नाम होता है तो। ठीक है, पूरा नाम था, ई मिसिंग था, मैस क्यू रेड। तो QUE में ई मिसिंग था। अच्छा जी। अब क्या आ जाएगा? सूडो फायरवॉल CMD। ये वाली मशीन हमारी हमारे हिसाब से रेडी होगा। अब इस होस्ट और नेटवर्क की जितनी VMs रखेंगे वो इसके जरिए चलनी चाहिए। फिलहाल हमने इसमें एक ही मशीन रखी जिसके अंदर हम गिट विट सब करेंगे, गिट करेंगे, आरसिंग करेंगे, वो यही मशीन है। इसको स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर आरसिंग इंस्टॉल करते हैं और गिट इंस्टॉल करते हैं। और ये करने से पहले क्या करेंगे? हम इस पे नेट की एक्टिविटी चेक करेंगे कि है या नहीं। PM2 नो। ठीक है जी। ये हो गई लॉगिन। इसको मैं अभी IP देनी है इसलिए मैं यहीं से लॉगिन कर रहा हूँ, SSH नहीं कर रहा। इकबाल यूजर है। मैनुअल IP देंगे इसे। शो किया। ऐड क्या करेंगे इसमें? 10.0.0.201 और 24। 201 इसकी रखा कि 200 हमारे पास NAT की IP थी। गेट पे क्या रखा हमने? ये सारा ट्रैफिक कहाँ जाएगा? कौन सी है वो? 10.0.0.200, सॉरी 200 जो ट्रैफिक है
उसका इस नेटवर्क गेटवे क्या है 200। जब 200 पहुंच गया तो वहां से गेटवे क्या है 10.0.2.15। ठीक है जी, यहां से एसएसएच कर लेते हैं। एसएसएच इकबाल एट 10.0.0.201। ठीक है जी, यहां से अगर एसएसएच करना चाहूं अपनी इस मशीन पे तो क्या तरतीब होगी? इस मशीन में एसएसएच करना है, क्या होगा? पब्लिक आईपी के जरिए, बिल्कुल ऐसे ही। ये ले, कॉपी किया, अपनी वीएम पे हूं मैं। एसएसएच इकबाल एट आईपी पेस्ट कर दी। ठीक है जी, ये क्लाउड की मशीन पे आ गया मैं। ये मैंने इसलिए चेक किया कि भाई मेरे पास एक्सेस होना चाहिए। गेट गेट में भी सही काम कर रहा है, मशीन एक्सेस हो रही है, और जो कुछ करना है मैंने यहीं से कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा जी, एग्जिट हुए। यहाँ की मुझे क्लाउड मशीन में पेस्ट करनी, क्या तरीकेकार होगा? एसएसएच पहले तो की जेन करूंगा, -T सही है। कोई पास फ्रेज और कोई नाम देने की जरूरत नहीं। अब क्या करूंगा? एसएसएच कॉपी आईडी, कहां करूंगा? जो कि इकबाल है, कहां पे? इस लोकेशन पे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। हाँ बोलिए बोलिए। सीवी भेज दो मुझे। भेज दो भेज दो। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। ठीक है जी, पासवर्ड फ्री एसएसएच हो गया हमारा, हमारी क्लाउड की मशीन पे। यहां तक सारी तैयारियां पूरी हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो हमें टूल्स चाहिए। पहले क्या चाहिए? sudo dnf इंस्टॉल, क्या क्या चाहिए? गिट चाहिए और आर सिंक चाहिए। ठीक है जी, पासवर्ड डाल देते हैं, यस। जब तक ये खुल रहा है मैं यहाँ पे एक और टैब खोल लेता हूँ, किसका? गिटहब का। क्यों चाहिए गिटहब मुझे? एसएसएच करने के लिए, याद है ना?
क्यों भाई? क्यों भाई? ठीक है जी। एक नई रैपो बनाएंगे यहाँ पे, देखते देखते हैं अभी फिलहाल। ओह सॉरी। यहां से की वहां कैसे पेस्ट करते हैं गिट के अंदर? गिट जो है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को नहीं मानती। गो के वो लिंक देता है डाउनलोड करने के लिए, लेकिन अगर आप वो इनेबल करना चाहें वो नहीं होगा। पासवर्ड बेस एक्सेस गिट रेपो पे नहीं चलेगा, एसएसएच चाहिए। तो क्या तरीकेकार होता है अपनी लोकल पब्लिक की को उठा के गिट पे डालने का? यहां से की कैसे निकालेंगे? यहां से की कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? ठीक है जी। यहाँ पे डॉट एसएसएच आ रहा। ठीक है जी। और क्या करेंगे हम? डॉट एसएसएच। ठीक है जी। ये आईडी आरएसए बेस आईडी है जो कि पब्लिक है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा इसे? कैट और आईडी अंडरस्कोर आर एस ए डॉट पब। ये जो की आई है मेरी इकबाल एट वर्किंग तक, ये उठा के कहां पेस्ट करूंगा मैं? अपनी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, ये हो गई कॉपी। अब आ जाते हैं गेटअप पे। सेटिंग्स, एस एस एच एन जीपीजी की। ऐड न्यू की हमने लास्ट टाइम भी की हुई, बल्कि 2 दफा की है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं टाइटल पे REV01। और की देखे मुझे बता रहा है कहां तक होगी, कि ये उठाया है मैंने, पेस्ट कर दिया। ऐड एसएसएच। अब जब ये मशीन एसएसएच करेगी वहां पे, तो ये मेरे पास एक्सेस ग्रांट कर देगा। ठीक है जी। चले जी, यहां तक बात पूरी हो गई। अब आ जाते हैं अपने काम पे। MKDIR। ठीक है जी। CD फिर कर दिया MKDIR। अब मेरे पास आ जाएगा मेरी वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है जी। CD। अबे 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 भाई, क्यों नाराज हो जाता? ठीक है, ये मैंने काम करना है। अब इस डायरेक्टरी को मैं चाहता हूं गेट इनेबल हो जाए। तो पहला तरीका क्या होगा मेरे पास? गेट इनिट। ठीक है जी। इनिशियलाइज हो गए, उसने हमें कुछ हिंट्स भी दे दी। ठीक है, अगला काम क्या होगा? आसान तरीका क्या है कि मैं गया यहां पे, एक रेपो इसी नाम से मैं बना लेता हूं। क्या नाम है इसका? Projects1। अवेलेबल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्रिएट रेपो।
ठीक है जी। इसने मुझे स्टेप दे दी कि मैं क्या क्या करना है। ठीक है जी, एक फाइल बना के रीडमी की ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एक फाइल बन गई। अब इसे क्या करेंगे, गेट की रेपो में, गेट के अंदर ऐड कराएंगे। गेट ऐड, जितने चीजें इस डायरेक्टरी में सारी ऐड करनी है, तो क्या करूंगा मैं, डॉट लगा दूंगा, नहीं तो फाइल नेम लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, इसका स्टेटस चेक करते हुए स्टेज में आई या नहीं आई बीच के अंदर। इनिशिएट करना है, इनिशिएट कर दूं, INIT कर दूं, कमिट करेंगे अभी। ठीक है, कमिट करने के बाद आगे में मैसेज वगैरह डालते हैं कोई चीज, गेट -M करेंगे और मैसेज वगैरह लिखेंगे। फर्स्ट कर दें, जो हमारी हेलो वर्ल्ड वाली प्रैक्टिस है। हमने इसको कॉन्फ़िगर अभी नहीं किया। कर देते हैं, इसमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डालनी जरूरी है, कोई भी चलती है, अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो। कौन है बीच में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला काम क्या होगा। जी जी। अब ये गलती अगर हो गई, एक्सेप्ट नहीं करे, कर ली एक्सेप्ट, ठीक है। ठीक है जी, ये चीज मेरी मेरे गिट के अंदर कमिट हो गई। अब मुझे इसे पुश करना है, तो पहले ऐसे ऐसे सेशन की जरूरत तो नहीं बनानी, कोई डायरेक्ट लिख दो पुश गिट। किसी के साथ ऐड भी करने दो, किसी रेपोजिटरी के साथ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही है। गिट पुश कर दो बस खाली। कोई तो बताऊंगा ना, मेरी ग्लोबल या ऑनलाइन कोई इस तरह कोई नाम होगा ना पीछे, ब्रांच नेम होगा, कोई ऐसी चीज होगी। देखें, अब यहाँ पे ऐड ओरिजिन रिमोट वाली ये कमांड चलाऊंगा, तो ये इसके साथ लिंकअप हो गया, समझेगा कि हाँ जो आपने पुश भेजा है वो मेरे किसी काम का है। अब क्या करना है, हो तो हो गई। अब कर दें आप मेन ब्रांच के अंदर, अगर SSH सही है तो ये काम कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पक्की बात है। SSH फिर क्या है, iqbal@github.com। नहीं है क्या, गिटहब है, ऐसा ही है, और -T है। ये हम सारे काम कर चुके हैं, अभी पुरानी फाइलें खोलेंगे सब सामने आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। कर रख तो दी मैंने। SSH पे है ना ये लिखी, तो ये SSH पे है ना, यहाँ पे कहाँ गई, गिट एंड गिट हब पे खाली। अगर ऐसे SSH कर दे तो हो जाना चाहिए। गिट रिमोट -B। अच्छा, वर्बोस वाला भी। SSH वाले तो किया हुआ हमने, HTTP वाले तो स्टार्ट में HTTP आएगा। हाँ भाई।
पब्लिक की का एरर दे रहा है। पब्लिक की तो पेस्ट कर दी है मैंने। हाँ तो पब्लिक की पेस्ट करूंगा ना मैं। हाँ जी बताएं, या पिछले नोट्स खोलें, आप वैसे ही बता देंगे। जल्दी बताओ। की दोबारा निकालो, दोबारा नई की पेस्ट कर दो। जो हमने यहाँ, हो सकता है गलती हुई है हमसे पेस्टिंग में, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है जी। तस्वीर खोल दी इसने तो मेरी। कहा मैंने कुछ और था इससे। ठीक है जी। ये वाली जगह मैं हटाने नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने ये काम किया। चलिए। ये है कि दोबारा ऐड कर दें, डिलीट करके दोबारा ऐड कर लें, सुकून हो जाएगा। ठीक है जी। चले जी, अब की कैसे निकालेंगे हम। मैंने कमांड डाली थी यहाँ पे। नहीं नहीं, कैट करके थी ये रही। ओए नहीं नहीं। करो पेस्ट। अभी दिखाया तो कहाँ गलती है। गलती आपने निकालनी है। यहाँ पे गेट का रखा हुआ है। ये हमने लास्ट टाइम जो कमांड इस्तेमाल की थी। ये कमांड थी लास्ट टाइम इस्तेमाल की थी। एक एरर आ रहा है पब्लिक की का, ये कब आएगा। की का एरर कब आएगा, जब की मिसमैच होगी। ठीक है जी, जो की हमने डाली है ठीक है डाली है। ठीक है, लेकिन वो पब्लिक की जब काम करेगी तो किसके लिए करेगी, वो इकबाल के लिए नहीं करेगी, वो गिट के लिए काम करेगी, हमारे लिए। क्या हम जा रहे हैं तो हम अपनी पब्लिक की वहां प्रेजेंट करेंगे। हम यूजर क्या डाल रहे हैं इसमें, यहां क्या डालना चाहिए, गेट। अभी थ्योरी वेरीफाई आ जाती है। ठीक है जी। वहां इकबाल थोड़ी बैठा हुआ। ठीक है जी। अब हम करते हैं किसके अंदर, और सीडी। अब करते हैं गेट। इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आ रही हो हमें। इसमें कहीं एचटीटीपी का यूआरएल है नीचे।
गिट का रेफरेंस एरर क्यों दे रहा है? रेफरेंस एरर का मतलब यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज है वो चीज उसकी समझ में नहीं आ रही। ठीक है जी, दोबारा देखें। देखें मैंने क्या किया, आपने ब्रांच ही सेलेक्ट नहीं की थी, आपने ब्रांच सेलेक्ट नहीं की थी। अगर ये चीज सही है, दो गलतियां थी। एक तो हमने ब्रांच सेलेक्ट नहीं की थी, और क्या था, यूजर, हाँ क्या कह रहे हैं, वो मास्टर ट्रैक करता है। चीजें एक ही है, प्लेटफॉर्म का फर्क है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक चीज मिस थी, जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, ठीक है, कोई चीज याद नहीं आई, नहीं आई, ठीक है। अब आप खुश होने की जरूरत, देखते कि वहां पे ये चीज आई या नहीं आई। ठीक है जी, अब आ जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी गिट रेपो कनेक्ट हो गई। आ गया प्रोजेक्ट में। अब इसमें एक एचटीएमएल की फाइल बना के डाल देते, फिर वो एचटीएमएल की फाइल आज सिंक कर देंगे किसके ऊपर, क्लाउड वाली मशीन के ऊपर। छोटे छोटे से काम है, जैसे अभी उसने मुझे बताया, आपके दोस्त ने, तो छोटा सा काम था, क्या चीज काम डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, नैनो, हाँ वहां ब्रांच ही सिलेक्ट नहीं थी, वो जो उसने पाथ दिया वो पाथ ही नहीं बैठ रहा ना उस पर, डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी, टेस्ट 01 कर देते हैं इसे, ज्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं। अब मुझे ये वाली फाइल भेजनी है रिमोट मशीन पे, क्या तरतीब होगी, आर सिंक ऑल फाइल्स इन दी फोल्डर, वेयर टू कॉपी, इकबाल एट विच लोकेशन, पब्लिक आईपी जो हमें दी हुई है इसने, अज्योर ने, ऐसे अश्योर वर्ड है, अश्योर निकलता है हमारे मुंह से। और फिर इसकी कौन सी लोकेशन है, स्लैश वार स्लैश www स्लैश एच टी एम एल। अब अगर वहां राइट सही है, यहाँ कमांड सही है, तो ये फाइल वहां पेस्ट हो जाएगी, और मेरा जो पेज है, जो कि किधर गया, ये आ रहा है, यहाँ पे टेस्ट 01 आना चाहिए। मैंने यही फाइल बनाई ना, चले देखते हैं। पुश कर दिया, ये आ गया। हाँ ये बात अच्छी है। नहीं नहीं, सिंक तो यहां से करेगा, अभी गिट पे पुश नहीं किया हमने। ठीक है जी, गिट पे पुश करेंगे, पुश हो जाएगा। ठीक है जी, चले चलाते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है, एरर क्या आता है, फिर एरर को डायग्नोस करेंगे। अगर ये नॉट परमिटेड है तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। सवाल समझे आप, फाइल तो अपडेट हो गई, बट एरर इज के ये नॉट परमिटेड है। ठीक है जी। अच्छा ये देख लेंगे, अभी हम दोबारा करते हैं इसी चीज को। क्या किया हमने, टेस्ट 02 आफ्टर कमिट एंड पुश। ठीक है जी, कमिट करना जरूरी है, ऐड करेंगे जो फाइल ये नई वाली है। अभी देखें गिट स्टैक, ये फाइल इसमें ऐड नहीं हुई। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, गिट ऐड ऑल फाइल इन दी फोल्डर। ठीक है जी, अब मैं करूंगा गिट कमिट, क्या होगा, गिट कमिट -m टेस्ट 02। अब मैं पुश कर दूंगा।
ठीक है जी, अगर ये सही पुश हुई है तो यहाँ पे दिख जाएगी। ये आ गया ना गेट कमिट आपका पुश। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आर सिंक के ऊपर। आर सिंह क्या करेगा? अगर ये वाकई एरर है तो फिर ये वाली फाइल, हाँ जी, अब बताएं कैसे हल होगा ये मसला। और कोई मसला? अब एरर कम होगा। ठीक है जी, अब चेक करते हैं। बट स्टिल वो कह रहे ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ऐसी कोई एरर दिया ना। दोबारा आपने सेम कमांड ही चलाई। अरे यार दोबारा सेम चला देंगे, वो सिर्फ मैंने स्लैश लगा दिया अगर। कॉपी अभी भी हुई है, उस वक्त नहीं हुई थी। अब बताएं। कोड 23 एट मेन डॉट सी ट्रांसफर सेंड पला पला पला। खैर, ठीक है जी, क्या किया हमने? कुछ एरर अच्छे होते नहीं, क्योंकि हम अभी आर सिंह को पूरा स्टडी नहीं कर रहे तो हम एरर पे छोड़ देते हैं। लेकिन हम इसे बात करते हैं व्हाट इज एरर कोड 23, ये देख लेंगे। हालांकि लिखा हुआ है ऑपरेशन नॉट परमिटेड, बट स्टिल फाइल तो गई है वहां पे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यही चीज मुझे किस पे चलानी है? क्रॉन टैब पे चलानी है, ताकि ऑटोमेटिकली टाइम वाइज, जैसे अभी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आया हमारा, तो क्या वो आइकन हमारा ग्रीन हो गया, तो कोई टाइम वाइज एक्टिविटी होगी बाद में वो रिप्लेस कर दी जाएगी। तो कैसे चलाएंगे? अभी तक तो कोई जॉब लगी नहीं है। ठीक है जी, आई से इंसर्ट करेंगे, वीआई मोड है, क्या लिखेंगे इसके अंदर? हमें तो हर 4 से 5 में चलानी है ना, क्योंकि दिन तो हमने देखा नहीं। यहाँ पे कहीं आ रहा है हमारा क्रॉन टैब का? ठीक है जी, ये चीज लिखनी है हमने, बल्कि ये लिखते हैं। ये हर 3 मिनट का चलाएगा। आस्टिंग का होम एड्रेस बताइए मुझे, चेक कर लें पाथ अपना सही है या नहीं। पाथ क्या था भाई, कोई बताएगा? उई, ये क्या हो रहा है? मैं वो escape नहीं हुआ मुझसे सही। ठीक है जी, PW होम इकबाल प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट। ठीक है जी, और उसकी रिमोट आईपी क्या है? कुछ थी ना ऐसी। ठीक है जी, क्रॉन टैब हमने लगा दिया, क्रॉन जॉब लगा दी। ठीक है जी, लिस्ट करके देख लेते हैं। ये जॉब लगी है, हर 3 मिनट के बाद ये पेज को रिफ्रेश करती रहेगी। इसी दौरान हम क्या करेंगे? नैनो खोल के चेक कर लेते हैं,
और उसके बाद चेक करते हैं टेस्ट आफ्टर क्रॉन टैब। ठीक है जी, सही है जी। सबसे पहले क्या होगा, गेट ऐड। अरे अभी गेट पे नहीं लगा रहे ना वहां। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि काम हमने कंप्लीट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली सर्वर में पुश हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बाकी जब आप पाइपलाइन बनाते रहेंगे तो आपको मतलब यहाँ की फाइल को वहां पुश किया ना, वो अगले स्टेप स्टेज पे भेजा हमने। ठीक है जी, और क्या इसके बाद गेट पुश, ऐसा ही है। तो हमने कुछ टाइम लिया, ये गेट पुश भी हो गया। अब चेक करते हैं कि हमारे पास ये 3 मिनट के बाद यानी तकरीबन 58 पे, शुक्र है, 58 पे ये चीज रिफ्रेश होती है या नहीं होती। अब इसका इंतजार है बस। अगर सक्सेसफुल रन हो जाता है तो हमने समझ लिया पाइपलाइन का चवन्नी कर लिया आज, 1 रुपया नहीं किया। ऐसा ही है, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? चवन्नी की है खाली, 25%। जब तो बने बनाए टूल्स आ रहे हैं इससे ना, फिर कोई बात नहीं। इस पे कंटेनर बनाओ और चलाओ शुरू विंडोज पे। ज्यादा आसान है यूआई के। वो इसलिए असर है कि किसका शागिर्द, शागिर्द कौन है। अभी सवात से ऊपर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ हालात बहुत खराब है सवात की साइड। क्यों? कुदरत का भी। ब्लैक वीक आएगी। ठीक है जी, हो गया ये। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इस वीडियो के अंदर एक अच्छी खासी रिवीजन है, जिसको जो देखना हो वो देख ले। ठीक है जी, अब ये सारी चीज कहां पूछ हुई हमारी, इस एजोर की मशीन पे, इस रिसोर्स पे हुई। ठीक है, और इसका सेशन हमारे पास ये रखा हुआ। हाँ ये रहा ना, ये एजोर ही तो रखी हुई है। ये अभी 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 देखते हैं। कंसोल ही तो खुला हुआ, वहां कंसोल क्यों खोले, अभी नेट का पता तो है। एक पोर्ट चल रहा है ना, ये काफी है। देखो अब मैं चूंकि सारी चीजें पुश कराई थी तो रीड मी भी पुश हो गई, लेकिन अगर मैं खाली स्पेसिफिक पाथ देता एक खास फाइल का, तो खाली वो फाइल ही मेरी पुश ऑल कर दिया था। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। ठीक है जी, अब ये जब तक ब्रेक खत्म होगी तो मैं रिसोर्स बस सब बंद कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूं मैं। क्योंकि मेरे पास बिल आया था एजोरे का $0.0। ऐसे बिल अच्छा लगता है। ठीक है जी, चले जी, इसको बंद करते हैं, एंड मीटिंग करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।